एसएन मूवी रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको 2022 की ऑर्फन मूवी का रिकैप दिखाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती है। ये एक डॉक्टर थी और ये पागल मरीजों का इलाज करने आई थी। वहाँ पर जो हॉस्पिटल का इंचार्ज था वो उसको सारा हॉस्पिटल दिखाता है। कहता है कि कुछ मरीज तो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सुकून से रहते हैं और कुछ मरीज तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको के बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी एक आदमी इंचार्ज के पास आता है और उसको बताता है कि लीना नाम की एक मरीज गायब है। इंचार्ज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो डॉक्टर को बताता है कि लीना यहाँ की बहुत ज्यादा खतरनाक मरीज है और उसी के इलाज के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। इंचार्ज फिर डॉक्टर को एक सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। ये डॉक्टर फिर उसी कमरे में एक छोटी बच्ची से मिलती है। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप क्या यहाँ पर काम करते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ये लीना थी, ये एक बच्ची नहीं थी। दरअसल इसकी उम्र 30 साल थी मगर दिखने में ये 10 साल की बच्ची लगती थी। और अब लीना यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर पर हमला करने वाली थी। तभी वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और वो लीना को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर को लीना के बारे में बताता है कि लीना को एक ऐसी बीमारी होती है जिससे कि उसकी उम्र बढ़नी बंद हो जाती है और देखने वाला सिर्फ यही सोचता है कि ये एक 10 साल की बच्ची है पर असल में वो एक 30 साल की लेडी है। लीना यहाँ पर आने से पहले किसी के घर में रहती थी पर वो वहाँ से चोरी कर भाग गई थी। फिर उसको एक और फैमिली ने अपने साथ रख लिया पर लीना ने उनको भी मार दिया। उसके बाद से अब तक वो यहीं पर रह रही है। इंचार्ज डॉक्टर को कहता है कि अब आपको उसका ख्याल रखना है पर बहुत ही ध्यान से क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। जब वो यहाँ पर आई थी तब से वो भागने की कोशिश कर रही है और खुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर रही है। इसी वजह से उसकी गर्दन और हाथों पर निशान है। एक दिन डॉक्टर लीना को पेंटिंग करवा रही थी। पता चलता है कि लीना को तो बहुत अच्छे से पेंटिंग आती थी। वो वहाँ पर एक पागल लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा देती है जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद लीना अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। वहाँ पर गार्ड को वो अपनी बातों में लगाकर अंदर बुलाती है और उस गार्ड को फिर वो मार देती है और दूसरे गार्ड को भी वो उस पागल लेडी से मरवा देती है। लीना फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो उस हॉस्पिटल से बाहर आ गई। अपनी गाड़ी में बैठे हुए डॉक्टर जब लीना को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। ये बताने के लिए वो गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है। वो अंदर जाके इंचार्ज से कहती है कि अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी। ये कहकर डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर घर चली जाती है पर लीना उसकी गाड़ी में छुपकर उसके घर पहुंच जाती है। फिर वो डॉक्टर के घर के अंदर आकर डॉक्टर पर ही हमला कर देती है। फिर वो डॉक्टर के इंटरनेट पर सर्च करती है कि पिछले साल कोई बच्ची गुम हुई थी या फिर कोई किडनैप हुई हो। फिर लीना को इंटरनेट पर एक बच्ची की तस्वीर मिलती है जिसका नाम एस्तर था और उसके माँ बाप ने उस बच्ची की तस्वीर दी हुई थी। लीना देखती है कि आज जब वो 10 साल की हुई होगी तो उसकी शक्ल कैसी होगी। वो वहाँ पर अपनी शक्ल और एस्टर की शक्ल को मिलाती है। उसकी और एस्टर की शक्ल काफी हद तक एक जैसी थी। लीना को फिर एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो इस एस्तर की जगह ले सकती। वो फिर खुद को एक 10 साल की बच्ची की तरह तैयार करती है। अब ये यहाँ से एस्तर की फैमिली के पास जा रही थी। ये जाते हुए डॉक्टर को भी देखती है जो अभी तक जिंदा थी। डॉक्टर उसको कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मगर लीना उसको मार देती है। फिर लीना पार्क में जाकर एक झूले पर बैठ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर लीना के पास आता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसको बताती है कि मेरा नाम एस्तर है। लीना उसको यहाँ पर एक झूठा नाम बता रही थी और वो बताती है कि मैं बहुत छोटी उम्र में अपनी फैमिली से दूर हो गई थी। पुलिस वाला उसको उसकी बातें सुनकर अपने साथ ले गया था ताकि वो इसको इसकी फैमिली से मिलवा सके, यानी कि एस्तर की फैमिली से। अगले सीन में हमें एस्तर की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बचपन में गुम हो गई थी। उसकी फैमिली में उसका बड़ा भाई, मॉम और डैड थे। ये एक काफी ज्यादा अमीर फैमिली थी और इनका नाम भी बहुत था। ये एक जगह पर अपने बेटे का मैच देखने के लिए आए हुए थे। एस्तर के डैड अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो आज भी अपनी बेटी का गम नहीं भूले थे। तभी एक इंस्पेक्टर उनके पास आता है और उनको आकर बताता है कि आपकी बेटी एस्तर हमें मिल चुकी है। ये इंस्पेक्टर शुरू से ही एस्तर के केस को देख रहा था। अगले दिन एस्तर की मॉम उसको लेने जाती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको ये बताती है कि एस्तर ने ये बताया था कि जब वो बहुत छोटी थी तब एक दूसरी लेडी उसको किडनैप कर एक दूसरे मुल्क में ले गई थी पर अब वो वापस आ गई है और इसके अलावा एस्तर ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। एस्तर की मॉम उसको देखते सार काफी खुश हो जाती है और अब वो उसको साथ लेके घर ले जा रही थी। वो रास्ते में काफी ज्यादा बातें करती है जो कि लीना एस्तर बनने का नाटक करके कर रही थी पर यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें भी बोल जाती है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। वो ये कह रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता देगी और उसको सब कुछ ही धीरे धीरे याद भी आ जाएगा पर
उसकी मॉम उस पर शक कर रही थी। वो अब उसको घर ले आई थी। एस्थर के डैड उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर उसका बड़ा भाई यहाँ पर कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, जिस पर उसकी मॉम उसको समझाती है। लीना को यहाँ पर एस्थर के घर का सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से भी लीना का प्लान चोरी करके भागने का था। लीना दूसरी लड़कियों का भेष बदलकर लोगों के घरों में जाकर चोरी किया करती थी और फिर उन लोगों को मार देती थी। अगले दिन लीना को एस्थर की मॉम अपने डॉक्टर के पास लेके जाती है। वहाँ पर जाकर लीना खुद को एस्थर साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को भी शक हो गया था और लीना अपनी मॉम को यानी कि एस्थर की मॉम को वहाँ से जाने का कहती है। वो दोनों घर की तरफ जाती हैं, पर तब लीना देखती है कि इंस्पेक्टर ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब तक घर के सभी लोग ये मान गए थे कि ये एस्थर ही है। वो अपने डैड के साथ पेंटिंग भी करती थी। हकीकत में लीना की उम्र तो 30 साल होती है, इसलिए वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाती है, जो कि उसके डैड देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बना सकती है। पर अब एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन लीना जब बाथरूम में तैयार हो रही थी, तब एस्थर की मॉम उसके कमरे में आकर उसकी डायरी पढ़ने लगती है, जो कि लीना हमेशा अपने साथ रखती थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ गए थे। वो एस्थर के मॉम और डैड को ये बताते हैं कि आपको कल डॉक्टर ने बुलाया है। ये सुनकर लीना शक कर लेती है कि वो यहाँ पर बहुत जल्दी पकड़ी जा सकती है। इसीलिए लीना रात को बहुत सारे गोल्ड और पैसों को जमा कर लेती है और इस घर से अपने भागने की तैयारी करती है। वो भाग ही रही होती है घर के बाहर कि वो एस्थर के डैड को स्टूडियो में देखती है। तभी वो रुककर वापस चली जाती है। एक रात एस्थर के मॉम डैड पार्टी पे जाते हैं। तब लीना घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ एस्थर का भाई भी था। उसका भाई अपने दोस्तों को घर बुलाकर पार्टी करने लगता है। उस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर पर आता है, पर एस्थर का भाई पुलिस से कहता है कि उसके मॉम डैड घर पर नहीं है, आप फिर कभी आइएगा। पर इंस्पेक्टर वॉशरूम जाने के बहाने लीना की उंगलियों के निशान लेना चाहता था और ये सब करते हुए लीना उसको देख लेती है और फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तब तक एस्थर के मॉम डैड भी घर आ जाते हैं और उसकी मॉम एस्थर के रूम में चेक करने जाती है, पर एस्थर तो वहाँ थी ही नहीं। अचानक उसकी मॉम वहाँ पर एक किताब देखती है जिसमें लीना के पुराने घर वालों की तस्वीर थी और साथ में एस्थर के मॉम डैड की भी तस्वीर थी, जिसमें कि एस्थर की मॉम के चेहरे को काटा होता है। उधर इंस्पेक्टर लीना के उंगलियों के निशान को एस्थर की उंगलियों के निशान से मिला रहा था। वो निशान मैच नहीं होते, जिससे कि इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि ये लड़की एस्थर नहीं कोई और है। पर तभी लीना पीछे से आकर चाकू से इंस्पेक्टर को मार देती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि अभी उसके घर वालों को उस पर शक नहीं हुआ। तभी इंस्पेक्टर उससे कहता है कि एस्थर की मॉम को उस पर शक हो चुका है। तभी वहाँ पर एस्थर की मॉम भी आ जाती है और फिर एक अजीब बात होती है। मॉम उस इंस्पेक्टर को मार देती है। इंस्पेक्टर को मारने के बाद लीना से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम एक 30 साल की औरत हो। वो लीना से कहती है कि तुम चोरी कर यहाँ से भाग सकती थी, पर तुम यहाँ से नहीं भागी, मतलब तुम बहुत कुछ बड़ा करना चाहती हो। लीना कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी। यहाँ पर एस्थर की मदर कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं 2 बार एस्थर को गायब नहीं कर सकती। यहाँ पर फिर हमें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। एस्थर की मॉम बताती है कि एक दिन उसके बेटे ने एस्थर से लड़ाई करते हुए उसे मार दिया था। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर मैं अपने बेटे को भी जेल में नहीं भेज सकती थी। उस वक्त से मैंने ये झूठी कहानी बनाई, पर अब मेरे हस्बैंड खो रहे हैं, जो कि एस्थर के जाने के बाद हम सबसे धीरे धीरे दूर हो गए थे, पर अब तुम्हारे आने के बाद वो हम सबसे नजदीक आ रहे हैं। इसलिए तुम्हें अब यहाँ पर एस्थर बन के ही रहना होगा और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। वो दोनों मिलकर फिर इंस्पेक्टर की लाश को वहीं पर दफन करती हैं जहाँ पर एस्थर की बॉडी को दफन किया था। इसके बाद वो दोनों घर आ जाती हैं। घर आकर एस्थर की मॉम अपने बेटे से कहती है कि हमें लीना पर नजर रखनी होगी और बहुत ही जल्दी इसको भी मार देना होगा। मॉम लीना को समझाती है कि उसको यहाँ पर कैसे रहना है और डॉक्टर के पास जाकर उसको क्या क्या बोलना होगा, जिससे कि डॉक्टर के मन का शक भी खत्म हो जाए। फिर एक दिन एस्थर की मॉम लीना को खाना देती है, पर वो उसको खाती नहीं। वो अपने बेड के पास उसको चूहे के खाने के लिए रख देती है, जो खा के उसका चूहा मर गया था। फिर लीना को पता चलता है कि उसको मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था, पर अगले दिन लीना वही मरा हुआ चूहा मॉम की ड्रिंक में
मिला देती है, जिससे कि उसको लीना पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डैड अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन के लिए जा रहे थे। लीना भी उनके साथ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर वो घर में अकेली रही तो उसकी मॉम और उसका भाई उसको मार देंगे। जब वो सब एस्थर के डैड को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं, तब लीना अपने मॉम और भाई को मारने की कोशिश करती है, पर दोनों बच जाते हैं। फिर लीना डर के मारे की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एक पुलिस वाला रास्ते में उसको पकड़ लेता है और दोबारा से उसको उसी के घर पर छोड़ देता है, यानी कि एस्थर के घर पर। तब एस्थर की मॉम पुलिस वाली से कहती है कि मेरी बेटी अक्सर ये हरकतें करती रहती है और कभी कभी खुद को नुकसान भी पहुंचा देती है। अब वो और उसका बेटा दोनों लीना को मारने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा लीना को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, पर वो बच जाती है। पर लीना के हाथ में उसके भाई की गन लग जाती है और वो उस गन से अपने भाई को मार देती है। ये देखकर एस्थर की मॉम गुस्से में पागल सी हो जाती है, क्योंकि पहले उसने अपनी बेटी को खो दिया था और अपने बेटे को भी खो दिया है। गुस्से में एस्थर की मॉम लीना को मारने की कोशिश करती है और उनकी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान गैस ऑन हो जाता है, पर उनको लड़ाई में इस बात का पता नहीं चलता। मॉम बार बार उसको मारने की कोशिश कर रही थी। उधर गैस की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। अब वो लड़ते लड़ते छत पर आ गई थी, पर तभी वहाँ पर एस्थर के डैड आ जाते हैं। लड़ते हुए वो दोनों नीचे लटक जाती हैं, पर एस्थर के डैड अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो उसको नहीं बचा पाते, जिससे कि वो गिरकर वहीं मर जाती है। पर एस्थर के डैड ने लीना को बचा लिया था अपनी बेटी समझकर, पर जब वो उसके दांत देखते हैं जो कि नकली थे, तब उनको पता चल जाता है कि ये अब तक जिसको अपनी बेटी समझ रहे थे वो उनकी बेटी नहीं है। लीना उनसे कहती है कि ये सब उसने उनको पाने के लिए किया था, क्योंकि असल में तो लीना की उम्र 30 साल होती है। तब एस्थर के डैड को लीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में लीना को देखते हैं और तभी लीना को भी उन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उनको वहाँ से धक्का दे देती है और वो बेचारे भी मर जाते हैं। लीना फिर वापस घर में आ गई थी, जो कि पूरी तरह से जल रहा था। लीना अपने कपड़े बदलकर तैयार होती है और फिर वहाँ से चली जाती है नई जिंदगी जीने के लिए। लीना फिर एस्थर की मॉम की डॉक्टर के पास चली जाती है और उससे बताती है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ। पहले वो किडनैप हो गई थी और जब वापस आई तब उसके घर वाले मर गए और अब वो फिर से अनाथ हो गई है और अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। वहाँ पर खड़ा ऑफिसर कहता है कि मैंने एक फैमिली से बात कर भी ली है जो कि उसको गोद ले लेंगे। और आगे हम लोग जानते हैं कि लीना उनके साथ क्या करेगी और लीना की अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ही यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।